आज हम लोग आप लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नया टॉपिक है हमारा मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है। इससे पिछले हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एपी के कुछ बात को समझे। पहली बात तो सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस क्या है? तो कहता है अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस वो होता है जो एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता है और उसी के ऑर्डर में वो अरेंज किया जाता है। जैसे देख लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इसके आगे भी बहुत सारा टर्म होगा। तो सिंपल है कि भाई इसके आगे जब टर्म होगा तो ये इनफाइनाइट होगा, इसको काउंट नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट हुआ। अगर यहाँ डॉट डॉट नहीं होता, फुल स्टॉप यहाँ लगा रहता तो फाइनाइट होता, काउंट कर सकते हैं कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 टर्म्स। खैर एनीवे यहाँ पे डॉट डॉट है तो डॉट डॉट एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। तो कैसे समझेंगे कि सारा डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है? ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म। बहुत सारे टर्म है इसमें। तो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालो, t2 माइनस t1 निकालो। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जब डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये हमारा क्या हो गया 4, ये 2, ये होगा 2 हो गया। फिर इस तरह से इसमें निकालो t3 माइनस t2, यानी कि t3 का वैल्यू 6 और t2 का वैल्यू 4। बच्चों क्या देख रहे हैं, दोनों में 2 आ गया। फिर यहाँ माइनस करके चेक करो t4 माइनस t3। तो भाई 4 का वैल्यू कितना है, t4 का वैल्यू 8 है। क्या बोलो? अच्छा अच्छा, 8 माइनस 6। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो, आवाज आ रही है ना? हम्म? ठीक है। तो 8 माइनस 6 क्या हो गया, 2 हो गया। हर कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब एक निश्चित फिक्स्ड ऑर्डर में ये क्या किया गया, अरेंज किया गया। इसी को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। एक ऐसे भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल है कि 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। भाई ये भी एक निश्चित टर्म में अरेंज है, देख लो ऑर्डर में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर जो है 49 आएगा। तो ये क्या फिक्स अरेंज है, ये किसी खास ऑर्डर में कोई खास रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, ये कर दो। दिक्कत है? हाँ, ठीक है। तो सीक्वेंस हम लोग समझ गए कि आसानी से कि एक रूल को फॉलो करता है, डिफरेंट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन उसके बीच में जरूरी नहीं है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच जो है, टर्म्स के बीच जो है डिफरेंस सेम ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। देखते हैं, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है। कहने का मेरा यही सेंस है कि लेकिन ये डिफरेंट रूल क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ, और ये क्या है भाई, ये जो देख रहे हो ये क्या है लगातार इवन नंबर है। ठीक है, हो सकता है आपको ओड नंबर का दे दे, 2 1 2 3 5 7 डॉट डॉट। ये क्या ओड नंबर के फॉर्म में है, डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। आई होप कि आप लोग सीक्वेंस समझ गए। जल्दी से बता दो, यस नो कर दो। ओके,
रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा, देखिएगा और क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। सबके बुक में अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों? सीधा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको आप गिन लीजिएगा ना, उसको बोलेंगे फाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा रहता है, और इनफाइनाइट में कॉमा देके डॉट डॉट लगा रहेगा। क्लियर है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ गए? अरे बताओ, कैसे अब बोल रहे हो, आराम से बोलो। नहीं समझे तो बताओ, बताते हैं फिर से। ठीक है, 3 5 7 9 11। ध्यान दो, इसमें यहाँ पे क्या है, काउंट कर सकते हो ना, कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, जल्दी बताओ। 5, तो ये आपने काउंट कर लिया ना, वो हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब जिसको फाइंड, अगर यही कॉमा देके रहता डॉट डॉट डॉट, आप काउंट थोड़ी कर सकते हो इसमें कितना टर्म है, नहीं नहीं काउंट कर सकते हो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ओके ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द nth term of the sequence, write the nth term of the sequence। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो देखना है आपको। देखो तो क्या कर रहा है ये, थ्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 into 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हो, जल्दी बताओ, ये सुनो। थ्री को आप लिख सकते हैं 2 into 1 + 1। भाई जल्दी जल्दी बोला भी करो, इतना लेट क्यों बोलते हो? फिर 5 को क्या लिख सकते हो, 2 into 2 + 1, बोलो यस नो, जल्दी बता फट। 7 को लिख सकते हो 2 into 3 + 1। 9 को लिख सकते हो 2 into 4 + 1। 11 को लिख सकते हो 2 into 5 + 1। तो nth टर्म क्या लिखोगे, tn क्या लिखोगे, 2। और ये क्या है भाई, n है ना, यही ना 1 2 3 4 आ रहा है, +1, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देंगे, समझ में ज्यादा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए, 2 5 10 17। ठीक है, इसका nth टर्म लिखना है, nth टर्म। ठीक है, देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, इस 2 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर + 1, बोलो। 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1, फटाफट बताओ। 10 को लिख सकते हो बच्चों 3 का स्क्वायर + 1। 17 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर + 1। ये क्या हो रहा है कि कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है ना नंबर, 1 2 3 4। तो आपका जो टीएन होगा क्या होगा, n² + 1। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, ये कि आपको समझ में आ रहा है। शिवानी क्लास छोड़ के चली गई। चलो, आप लोग नई वाली बुक सबसे भी बनाई है, क्वेश्चन आपके पास अगर नहीं होगी नई वाली बुक आर सवाल की, तो स्क्रीनशॉट मंगवा लीजिएगा किसी से, या स्क्रीनशॉट करते हैं, हाँ, पीडीएफ मंगा लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 4 terms of the following sequence। ठीक है, 4 सीक्वेंस लिखना। फर्स्ट हमारा है an = 3n - 1।
सेकेंड क्वेश्चन है an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, an लिख लो, an इक्वल टू कितना है 3n माइनस 1। कितना सीक्वेंस लिखना है, कितना टर्म, फर्स्ट 4। तो भाई फर्स्ट कहाँ से काउंट करते हो आप लोग, 1 से ना, तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे n के जगह पे 1। ठीक है, 3 इंटू कितना 1 माइनस 1। देखो 3 इंटू 1 कितना है 3, और ये माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। हो गया, फिर a2 देखो, a2 इक्वल टू कितना, फिर 3 है 3 लिखो, इंटू के जगह पे अब यहाँ पे 2 है ना, अब n के जगह पे 2 लिखो, माइनस 1। 3 2 जा 6 माइनस 1, ये 5। फिर a3 लिखो, a3 लिखोगे 3 है यहाँ, n के जगह पे भी 3 माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना 8। फिर a4 कितना, ये यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, 4 12 माइनस 1 11। ये 1 2 3 4 आपको टर्म हो गया आंसर। आपका आंसर आ गया 2 5 8 11। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यही यही क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे भी बोल रहा है तो a1 रखो, 2 इंटू यहाँ पे n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1। ठीक है, अब प्लस 1, 2 इंटू 1 2, अब प्लस 1 मतलब 3। फिर है a2 रखो, 2 इंटू यहाँ पे n है, n के जगह पे 2 लिखे हो तो 2 कैसे यहाँ 2 रखे हो ना, फिर 1। देखो 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 2 जा 8, और ये वाला 1 कितने हो गए 9। ठीक है, इसी तरह a3 कितना 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19। फिर a4 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 1, 16 2 जा 32 प्लस 1 33। आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 3 9 19 33। यही आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है क्या समझने में? ठीक है, फोर्थ सीक्वेंस निकालना था 4। ठीक है, अब आसानी से ये आप लोग कर दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप लोग उसको बनाएंगे घर पर से। यहाँ होमवर्क लिख देते हैं, an इक्वल लिख देते हैं, सबके 4 4 सीक्वेंसेस लिखेंगे, 4 4 पद निकालेंगे। an इक्वल टू n माइनस 2/3, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है an इक्वल टू 4n माइनस 3। चौथा क्वेश्चन है बेटा an इक्वल टू -1 का पावर n इंटू 5n। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है an इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर an इक्वल टू 7n माइनस 9। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, और आगे भी लिख सकते हैं। 7 नंबर an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। 8 नंबर an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। 9 नंबर an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ठीक है, फिर 10 नंबर an इक्वल टू 3n प्लस 2/2n माइनस 1। देखो ये क्वेश्चन है,
इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से 4 टर्म्स लिख सबका बनाना है। ठीक है, बना करके आप सॉल्व करके आप हमको आंसर भी भेज सकते हैं। आपकी कॉपी में चेक कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे तो समझिए एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा मैथ एपी का। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके हमको भेजें ग्रुप में। ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे। अब बेटा प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन क्या होता है कि प्रोग्रेशन एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता है। प्रोग्रेशन इज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस व्हिच फॉलो डिफरेंट रूल्स। ठीक है, प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस व्हिच फॉलोज ए डिफरेंट रूल्स। जो सीक्वेंस मैंने बताया, सीक्वेंस क्या कभी देखे थे स्क्वायर में आ जाता है, कभी क्यूब में आ जाता है, कोई डिफरेंट रूल नहीं है उसका। लेकिन अगर डिफरेंट रूल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन जो है, ठीक है, ये प्रोग्रेशन आपको जो है थ्री टाइप का होता है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बोलो। हाँ, दूसरा बोलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। किसके यहाँ पर से बहुत आवाज आ रही है भाई? वो हमारी बंद कर लीजिए, इसके यहाँ से आ रही है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बोलो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बोलना ही बंद कर देती है लड़की लोग। मिली कुछ खा के आई हो, बोलो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस in which each term differed from the preceding term by constant। मतलब समझ लीजिए इसका, जैसे मैं लिख रहा हूँ -1 -1 -1 -1 डॉट 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 डॉट। इसमें देखिए ये हमारा क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है ना, इसको इसी को हम लोग ए एन वन भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा T2 हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म। ठीक है, अब देखिए जो डिफरेंस निकालिएगा वो प्रीसीडिंग टर्म से, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार अंतर। ठीक है, ये जो होता है ना प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं, जस्ट इसके आगे वाला से। T1 के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कौन है? T2 है, और T2 से जस्ट पीछे सक्सेसर कौन है? सॉरी सॉरी, T2 माइनस T1 करो, इस टर्म से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? -1। अब बीच में क्या का साइन है? माइनस। ओके, और ये वाला साइन क्या है? माइनस। तो -1 और ये माइनस प्लस। ठीक है, तो जीरो हो गया। यानी आप नेक्स्ट भी अगर जीरो आ गया आपका T3 माइनस, मैंने अभी इसको माइनस किया है, अभी इसको माइनस करके देखता हूँ। T3 माइनस T2, ये कितना है? T3 -1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, T2 का वैल्यू कितना है? ये भी -1, ब्रैकेट में लिख दो। तो -1 माइनस और माइनस प्लस, ये भी जीरो हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसी कांस्टेंट के कारण इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यही हम लोग को पढ़ना भी है। हम लोग को जीपी नहीं पढ़ना है, एचपी भी नहीं पढ़ना है। हम लोग सब 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है एपी। क्या पढ़ेंगे? एपी। एपी में ध्यान रखना है, यही डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? हाँ, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच डिफरेंस निकालेंगे। मतलब T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2,
T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, इस तरह से। ठीक है। हाँ, अब देखो, चेक करने के लिए बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इसमें से कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0 2 0 2 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड हमारा क्वेश्चन ले लो 1 1 1 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, फोर हमारा, थर्ड हमारा है 11 22 33 डॉट 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 डॉट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर 2 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये पूछ रहा है कि एक एपी में है या नहीं, ये बताना है। तो भाई एपी में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। भाई जो डिफरेंस निकालो, इस डिफरेंस का क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो T2 में से T1 माइनस करो, T2 माइनस T1। चलो 2 में से 0 माइनस करो, 2 में से 0 गया तो 2 ही हो गया। फिर निकालो T3 माइनस T2। अब इसमें से माइनस करके देखो तो 0 माइनस 2, भाई तो माइनस 2 आ रहा है ना। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, सेम हुआ ना, कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, बोलो। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, 2 और माइनस 2 आ गया। ठीक है, एक बार 2 आ गया, दूसरी बार माइनस 2 आ गया। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस दिखा दे कि अगर सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, एपी में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, ये मिली नहीं दिख रही है, मिली बोल नहीं रही कुछ, क्या हुआ है। हाँ बोला कीजिए, बीच बीच में पता चलता रहता है समझ में आ रहा है कि नहीं। अभिषेक जी क्लास में है ना, आप कॉल कीजिएगा हमको क्लास के बाद। देखिए, ये तो समझ गए कि ये एपी में नहीं है। तो अब भाई इसको चेक कर लो, सेकेंड को चेक करो। सेकेंड में भी क्या है, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया, ये T3 T4 T5। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारा अंतर। तो T2 माइनस T1 से चेक करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया कितना भाई, 0। अब यहीं पे छोड़ दो ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्यों हो गया भाई, अलग अलग आ गया ना। तो यहाँ पे यही बात लिख देंगे, ये जो बात है यहाँ लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है मेरी बात। एपी होने के लिए कंडीशन यही है कि अगर एपी कब होगा बच्चा, एपी तब होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे, या T3 माइनस T2 करेंगे, या T4 माइनस T3 करेंगे। ठीक है, दो कम से कम निकाल दो हर चीज का 2 बार। अगर दोनों सेम है तो एपी में होगा, दोनों सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में अभी होमवर्क भी दे रहा हूँ। आपको अगर डी सेम हो गया तो समझ जाइएगा कि एपी में है, अगर नहीं होगा तो समझ जाइएगा नहीं। बस आपको इतना ही करना है आज।
चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, -1 -3/2 -2 -5/2। इसको चेक कर लीजिएगा एबी में है या नहीं। सेकंड है √3 √12 √27 √48। देखिए रूट से हटा लीजिएगा, ये कितना है 4, इसको लिख सकते हैं ना, ये लिख लीजिएगा, सॉल्व कर देते थोड़ा सा हिंट। ये √3 इसका मतलब हो जाएगा को 4 3 या 12 तो 2 √3 2 √3 इसका मतलब हो जाएगा 3 √3, ये हो जाएगा 4 √3। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप तब जाके डिफरेंस माइनस कीजिएगा। हिंट दे दिए। अब थर्ड नंबर देखिए, -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.3 0.55 0.80 फिर 1.05। फिर देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 1/3 5/3 9/3 13/3। ये जो क्वेश्चन है ये भी बताना है एपी में है या नहीं। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करके देखना है, इसमें से इसको माइनस करके देखना है, डी निकालना है। इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार बनते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगर हो गया तो एपी में होगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फॉलोइंग एपी, राइट द first term A and common difference D। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बताना है आपको एपी और उस एपी का फर्स्ट टर्म और डी निकालना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, √2 √8 √18 √32। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट भी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -8 -8 -8 -8 डॉट डॉट डॉट। दो ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी होमवर्क में डाल देंगे। चलो लिख देते हैं, बाकी तो होमवर्क में लिख लीजिएगा। 0.6 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2/7 0 -2/7 -4/7 -6/7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आपको ये करना है। फर्स्ट नंबर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये √2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 √2, इसका मतलब होगा 3 √2, इसका मतलब होगा 4 √2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म लिखने के लिए, फर्स्ट टर्म ए, तो ए फर्स्ट टर्म ए, ये कितना लिखेंगे, पहला वाला जो नंबर है बस इसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, स्मॉल डी। ये T2 - T1 करो, T2 - T1। ये एपी में है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये एपी में है, इसलिए आपको चेक वेक नहीं करना है क्योंकि ये एपी में है ही। T2 कितना है 2 √2 और ये कितना √2। 2 √2 में से √2 चला गया, सीधे √2 आंसर हो गया ये। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही कर देना है, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन लग रहा है जो सॉल्व करना है, टफ लग रहा है। 1 तो बता ही दिए, 3 4 कुछ भी बोलो मेरे बच्चों। कौन
नहीं ना, तुम खाई पीती नहीं हो जी, बहुत धीरे धीरे बोलती हो। कौन? थ्री ये बोला रहा, खा ही नहीं। थ्री, देखो ये T1 क्या हो गया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारा यही हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा लिख देंगे, फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 0.6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, ये कितना 1.7 और ये कितना 0.6, बस माइनस कर दो ना, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, आंसर हो गया, कुछ नहीं, इतना ही आंसर। अब समझ में आया? हाँ ठीक है, बस सिर्फ माइनस करना है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस है, हिंदी में इसको सार अंतर बोलते हैं, बस जस्ट T2 में से T1 माइनस करना है। जो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उसको T2 T1 समझ में आ जाएगा, पूरा क्लास जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो जूनियर बैच है उसकी भी क्लास शेड्यूल कल से चालू कर देंगे, ढंग से बता देंगे, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ फी ले रहे थे, अब जिस जिसका बच्चा का फी आ गया उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो कल से रीशेड्यूल हमारा 4 बजे रहेगा, ठीक है, इवनिंग में, ताकि सबके पास मोबाइल रहे। बोलो। हाँ, सबके पास मोबाइल रहना चाहिए, 4 बजे या 5 बजे जो एक शेड्यूल होना चाहिए, अगर सबके पास मोबाइल रहेगा टाइमली तो ठीक रहेगा क्लास लेने में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको कर लीजिए ना, ये भी आपके लिए फर्स्ट चैप्टर ही है, अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो फिर फर्स्ट से भी बता देंगे। ये समझो कि फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो गया, एपी फर्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको जो है ना लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 5 to 8 मार्क्स, ठीक है, आपको ये ले लेना है, इसलिए इसको अब फर्स्ट से मैंने बता दिया, आप कंप्लीट करें, ठीक है। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, बाय।